हाय हेलो नमस्ते। नई कहानी मेरी ज़ुबानी इस चैनल पर मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है ससुराल एक सोने का पिंजरा। मीना जब कॉलेज से लौटी तो उसने देखा घर में काफ़ी चहल पहल मची हुई है। घर अच्छी तरह से संवारा हुआ है, सारे नौकर काम में लगे हुए हैं। वह थी तो एक साधारण घर की लड़की, लेकिन उसके माता पिता उसे काफ़ी अच्छे से रखते थे। जब वो घर में गई और माँ से पूछा, माँ आज घर में इतनी रेलचल क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई आने वाला हो। तब उसकी माँ ने कहा, हाँ मीना बेटा, तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। तुम्हारे पिताजी कह रहे थे कि उनके ऑफिस में जो उनके बॉस है, उनके बेटे के लिए उन्होंने तुम्हारा हाथ मांगा है और वो उन्हें मना भी नहीं कर पाए, क्योंकि बच्चा उनका काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़ा खानदान है। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने सोचा हमारी बेटी काफ़ी खुश रहेगी और इसीलिए उन्होंने मना भी नहीं किया और वो आज ही आ रहे हैं। उसने कहा, लेकिन माँ मुझे तो पढ़ना है और ग्रेजुएशन भी तो कंप्लीट करना है। मीना के माँ ने कहा, तेरा तो ये लास्ट ईयर है और 2 महीनों में तेरी परीक्षा खत्म हो जाएगी और 2 महीनों में हम तेरी शादी भी कर देंगे। लेकिन मीना को इतनी जल्दी शादी ही नहीं करनी थी, लेकिन माँ पिताजी के सामने उसकी कोई नहीं चली। शाम के समय जब उसे देखने के लिए लोग आए तो उनके सामने वो काफ़ी अच्छी तरह से सज संवर के खड़ी हो गई। लड़के ने मीना को देखा और देखते ही पसंद कर दिया, क्योंकि मीना दिखने में काफ़ी सुंदर थी और शांत स्वभाव की थी। गरीब खानदान से होने के बावजूद भी वो काफ़ी अच्छी तरह से अपने आप को संवारती थी। कभी उसे देखकर लगता ही नहीं था कि वो गरीब घर की लड़की हो। उसके सास को भी मीना काफ़ी अच्छी लगी। उन्होंने सोचा, ऐसी बहू अगर हमें मिल जाए तो हमारे घर में भी अच्छा ही हो जाएगा और कोई हमें ताने भी नहीं देगा। ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने कहा, पंडित जी को हमने बुला लिया है, क्योंकि हमें पता था कि तुम्हारी बेटी काफ़ी सुंदर है और हमें सुंदर बहू ही चाहिए थी। थोड़ी देर बाद जब पंडित जाए तो देखा 2 महीनों बाद ही मुहूर्त था। मीना काफ़ी खुश हो गई, क्योंकि उसे उसकी लास्ट ईयर की एग्ज़ाम भी देनी थी और अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना था। ऐसे ही 2 महीने बीत गए, उसकी एग्ज़ाम भी हो गई और शादी का दिन आ धमका। शादी के दिन उसके ससुराल वालों से कुछ गहने और कपड़े लाकर दिए गए, ताकि उनके बराबरी का रिश्ता है ऐसा लगे। शादी काफ़ी धूमधाम से मचाई गई, क्योंकि मीना अपने माँ बाप की एक लौती बेटी थी। उनकी सारी जमा पूंजी उसके शादी के लिए ही रखी हुई थी। उनके शादी के बाद बेटी की विदाई हो गई और जब वह अपने ससुराल गई तो शाम को वहाँ पर रिसेप्शन रखा हुआ था, लेकिन मीना के घर वालों को इनविटेशन नहीं गया था। मीना ने जब अपनी सास से कहा तो उसके सास ने जो जवाब दिया वह सुनकर मीना हक्का बक्का हो गई। मीना की सास ने कहा, यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े लोग आएंगे और तुम्हारे माँ बाप गरीब है, गरीबों को बुलाएंगे तो हमारी नाक कट जाएगी। मीना को ऐसे उत्तर की अपेक्षा ही नहीं थी। वह काफ़ी दिल से घबरा चुकी थी। यह कैसा ससुराल है, क्या मैं यहाँ आकर फंस गई हूँ? लेकिन वह कुछ नहीं कर पाई। उसे कमरे में बिठाकर सासू माँ ने कुछ कपड़े लाकर दिए और कहा, यही कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार होना और रिसेप्शन के लिए बाहर आ जाना। थोड़ी देर बाद मीना अच्छे से सज संवर कर बाहर आ गई। सारे लोगों ने उसे देखकर इधर उधर देखकर बातें करने लगे, कितनी अच्छी बहू है, कितनी अच्छी बहू है, इनके तो भाग ही खुल गए। ऐसे ही रिसेप्शन होने के बाद जब उसने उसके पति से कहा कि मेरे घर वालों को क्यों नहीं बुलाया, तो उसके पति ने कहा, मेरी माँ जो भी करती है वही यहाँ पर चलता है। मेरे माँ के सामने और कोई कुछ नहीं कह पाता है, इसलिए तुम भी चुप ही रहा करो और जो भी माँ कहेगी उसे तुम्हें सुनना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। मीना को अपने मायके की याद आ रही थी। उसने अपने सासू माँ से कहा, माँ जी मुझे मेरे मायके जाना है। लेकिन सासू माँ ने कहा, नहीं, मेरी शादी होने के बाद मैं भी अपने मायके से जाना कम कर चुकी थी और देखो 10 साल हो गए मैं अपने मायके तक नहीं जाती हूँ। तुम्हें भी अब अपने गरीब माँ बाप से नाता तोड़ना पड़ेगा। लेकिन मीना को यह मंजूर नहीं था। वो शांत रही और सोच में पड़ गई, ऐसा क्या कर दिया जाए ताकि माँ जी हमारे खानदान वालों को भूल ना पाए और अच्छे तरीके से व्यवहार भी कर ले। लेकिन ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। मीना ने ठान ली कि वह कुछ ना कुछ करेगी। उसने देखा कि उसके घर के सारे लोग खाने पीने के बड़े ही शौकीन हैं, तो उसने एक रास्ता अपनाया।
घर में नौकर चाकर होने के बावजूद भी वह रसोई में जाने लगी, सबके पसंदीदा खाना बनाने लगी, हर किसी की दवाइयों का ख्याल रखने लगी। ऐसे में दिन अच्छे से कटने लगे। उसके बाद उनके घर में पार्टियां होती ही रही। ऐसी ही पार्टियों के लिए उसे बाहर जाकर सजने संवरने के लिए भेजा दिया जाता था। वो पार्लर के बहाने बाहर जाती और अपने मम्मी पापा से मिलकर तुरंत आ जाती। उन्हें कहती, मेरे ससुराल वालों ने सब कुछ मेरे हाथ में दे दिया है, इसलिए काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए खड़े खड़े मिलने आ जाती हूँ, इसलिए आप बुरा मत मानना, मैं ऐसे ही आकर आपसे मिलकर चली जाया करूँगी। ऐसे ही दिन बीतते गए। उसने ससुराल वालों के मन में अपनी जगह बना ली। उसकी सास उसे अकेले ना कहीं जाने देती थी, ना कुछ करने देती थी। सिर्फ पार्लर में ही वो अकेली जाया करती थी, क्योंकि सास की पार्लर वाली घर पर ही आती थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। जब मीना को समझ में आया कि अब यह लोग हमारी बातें सुनने लगे हैं, तब वो धीरे धीरे उनसे संवाद बढ़ाने लगी और कहने लगी, माँ जी, आपके मायके वाले यहाँ क्यों नहीं आते? आप आपके मायके में क्यों नहीं जाती? तब उसके सास ने कहा, मेरी जब शादी हुई तब मेरे माता पिता काफ़ी गरीब थे और मेरी सासू माँ को यह बात बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। वो तो मुझे घर से बाहर तक नहीं निकलने देती थी और न ही रसोई में कदम रखने देती थी, क्योंकि उन्हें लगता था रसोई में जाऊंगी तो मैं कुछ चुरा लूँगी और अपने मायकों में दे दूँगी, क्योंकि हमारे रसोई में काफ़ी सारे सोने चांदी के बर्तन रहते हैं। मेरे मायके वाले गरीब ज़रूर थे, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि उन पर कोई भी इल्ज़ाम लग जाए, इसलिए मैंने अपने मायके ही जाना छोड़ दिया। ऐसे ही दिन बीतते गए और सासू माँ की आदत मुझ में आ गई। बुरा मत मानना बहू, लेकिन तुम्हारे ससुर जी काफ़ी ही टेढ़े इंसान हैं। उन्हें थोड़ी सी भी गलती बिल्कुल ही पसंद नहीं है, इसलिए मुझे इस तरह से रहना पड़ता है। मुझे भी पहले लगता था यह ससुराल है कि सोने का पिंजरा, यहाँ सारी सुख सुविधाएं तो है, लेकिन मायके वालों के लिए कोई भी आदर सम्मान नहीं था। वही हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं। इस बात का अब मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि तुम कितनी अच्छी हो, हमारे रंग में रंगने लगी हो, सब कुछ अपने तरीके से ना करके हमारे तरीके से करने लगे हो। हमने तुम पर कितना कुछ नहीं कहा, कितना कुछ सुनाया, लेकिन तुम सुनती रही और हमें कुछ भी ना कहकर अपने घर वालों से भी सारी बातें छुपा कर रखी। तुम्हारे जैसी बहू पाकर तो मैं धन्य हो गई। मैं चाहती थी कि तुम बाहर जाओ, लेकिन बाहर की औरतें अगर तुम्हारे मायके के बारे में पूछती तो तुम सच सच बता देती और वह औरतें मुझे ताने मारती। इसीलिए मुझे तुम्हें बाहर जाने से भी बंदी करना पड़ता था। इसीलिए मैं जब भी तुम्हारे बातें सोचती थी तो मुझे लगता था जैसे मुझे यह ससुराल सोने का पिंजरा लगता है, शायद मेरे बहू को भी लगता होगा कि यह सोने का पिंजरा है, जहाँ सारी सुख सुविधाएं तो है, लेकिन आज़ादी बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन बहुओं को आज़ादी देनी चाहिए। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हारे पिताजी को बुलाकर तुम्हें अपने मायके कुछ दिनों के लिए भेज दूंगी, ताकि मैंने जो अनुभव लिया है वह तुम्हें ना आ सके। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और उसके सासू माँ ने उसके पिताजी को फ़ोन करके बुला लिया। उसके पिताजी काफ़ी आनंदी हो गए, क्योंकि कितने महीनों बाद उनकी बेटी मायके आने वाली थी। उसके पिताजी आए और अपनी बेटी को ले गए। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए। घर वालों को मीना की काफ़ी आदत हो चुकी थी, इसलिए उन्हें घर में खामोशी सी छाने लगी थी। सासू माँ के हर रोज़ फ़ोन आते थे, लेकिन कहती थी, जो मैंने भुगता है वो मैं तुम्हें भुगतने नहीं दूंगी। कुछ भी हो, तुम कुछ दिन अपने मायके में रह के आना। ऐसे ही कुछ दिनों बाद मीना के पति ने कहा, माँ मुझे भी अब अच्छा नहीं लगता, हम मीना को लेकर आएंगे। तब सासू माँ ने कहा, नहीं बेटा, आज तक तो मैं अपने मायके नहीं जा पाई, तुम्हारी बीवी को भी वही दिन मुझे नहीं दिखाना है। इस सोने के पिंजरे से कुछ दूर ही रहने दो उसे, ताकि वो चैन की सांस ले सके। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और मीना लौट आई। मीना लौट आने के बाद जैसे ही वो चाय पीने लगी, उनके दरवाजे की घंटी बजी। घंटी बजने के बाद सासू माँ ने सोचा होगा कोई। वो गई, दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि 10 साल बाद उसका भाई उसके सामने खड़ा था। वह अपने भाई को देखकर और ज़ोरों से रोने लगी, क्योंकि 10 सालों से उसने ना तो भाई को देखा था, ना भाई ने बहन को देखा था। तब पीछे से मीना की आवाज़ आई, माँ जी, अब मामा जी को क्या दरवाजे पर ही खड़े रखोगी? अंदर लेकर आओ। सासू माँ चौंक गई। मीना को कैसे पता चला कि मेरा भाई आया है? अंदर जाने के बाद उसके मामा जी ने कहा, मीना का फ़ोन आया था
और उसी ने मुझे बुलाया था। लेकिन उसने कहा था कि माँ जी आपके लिए तरस रही है, लेकिन तुम तो मेरी याद भी नहीं कर रही। तब सासू माँ ने कहा, नहीं भैया, याद तो सबकी आती है, लेकिन घर वालों की बातें और ताने सुनने के बाद आप लोगों को बुलाने की इच्छा ही नहीं होती थी। इसलिए मैं आज तक आप लोगों से दूर रही हूँ और आज मीना ने मुझे मेरा मायका लौटा दिया है। आज अगर आप नहीं आते तो पता नहीं कितने सालों तक हम दोनों मिल भी नहीं पाते। अपने भाई को घर में देखकर वो इतनी खुश हो गई थी कि उसे ऐसा लगता था कि मैंने बहू नहीं अपने लिए बेटी लाई है, क्योंकि आज तक उसका बेटा भी अपने मामा जी को बुला नहीं पाया था। थोड़ी देर बाद जब मीना के ससुर जी आए तो अपने साले को देखकर वो चौंक गए। उसने कहा, इतने सालों बाद अपनी बहन की याद आई है क्या? तब मामा जी ने कहा, नहीं जीजा जी, आना तो चाहते थे, लेकिन आपके इस महल में हम जैसे गरीबों को जगह ही कहाँ थी। वो तो मीना बिटिया है जिसने हमें यहाँ जगह दिलाई है, इसीलिए हम आ पाए हैं। काफ़ी कसमें खाई है, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। अगर मीना बिटिया ने कसम नहीं दी होती तो मैं आता भी नहीं और मेरे बहन से मिल भी नहीं पाता। काश ऐसी बेटी मेरे घर में भी पैदा होती तो आज तक मेरे बहन से मिलने के लिए मुझे तरसना नहीं पड़ता। तुम्हारे इस महल में मेरी बहन सुख में तो थी, लेकिन उसे शांति नहीं मिल रही थी, इसीलिए मुझे आना पड़ा। आगे से ऐसा कभी मत करना, क्योंकि ससुराल तो ससुराल होता है, उसे सोने का पिंजरा मत बनाना। ससुराल में बहुओं को भी आज़ादी होनी चाहिए, जैसे मीना ने अपने सास को अपने भाई से मिला कर दी थी। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।